कुछ लोग फोन की घंटी सुनते ही अचानक थक क्यों जाते हैं? क्यों एक सिंपल कॉल उनके भीतर ऐसी बेचैनी जगा देता है जिसे वो खुद भी समझ नहीं पाते। वे स्क्रीन को देखते हैं, नाम पहचानते हैं, कॉल उठाने का समय भी होता है और वजह भी, फिर भी उंगलियां जवाब देने से पहले रुक जाती हैं। कभी वे सोचते हैं अभी नहीं, बाद में बात कर लूंगा, लेकिन बाद में भी अक्सर वही होता है। एक छोटा सा कॉल अंदर कहीं अजीब सी बेचैनी पैदा कर देता है। और मजेदार बात यह है कि वही लोग घंटों चैट कर सकते हैं, लंबे पैराग्राफ लिख सकते हैं, गहरी बातें समझ सकते हैं, दूसरों की भावनाएं महसूस कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही फोन की घंटी बजती है उनके भीतर कुछ सिकुड़ जाता है। ज्यादातर लोग इसे गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसे लोग घमंडी हैं, असामाजिक हैं या लोगों से बचते हैं। कुछ लोग तो इसे अजीब आदत कह देते हैं, लेकिन अक्सर ये आदत नहीं होती। ये एक पैटर्न होता है, एक ऐसा पैटर्न जिसे बाहर से देखना आसान है, लेकिन भीतर से महसूस करना बहुत अलग। क्योंकि हर वो इंसान जो फोन कॉल से बचता है, लोगों से नहीं बच रहा होता। कई बार वो उस अचानक आने वाली भावनात्मक इंटेंसिटी से बच रहा होता है, जो एक कॉल उसके नर्वस सिस्टम के अंदर पैदा करती है। फोन कॉल से बचने वाले लोगों की साइकोलॉजी को अक्सर बहुत साधारण तरीके से समझाया जाता है। लोग कहते हैं उन्हें बात करना पसंद नहीं, लेकिन असलियत उससे कहीं गहरी होती है। कई स्टडीज ने ये दिखाया है कि अचानक आने वाली आवाजें, अनप्रेडिक्टेबल इंटरैक्शन और रियल टाइम सोशल रिस्पॉन्स कुछ लोगों के नर्वस सिस्टम को बहुत जल्दी ओवरलोड कर देते हैं। टेक्स्ट में इंसान के पास समय होता है सोचने का, महसूस करने का, शब्द चुनने का, लेकिन कॉल में सब कुछ तुरंत होता है। कोई पॉज नहीं, कोई एडिट नहीं, कोई इमोशनल डिस्टेंस नहीं, और कुछ दिमाग इस तरह के इंटरैक्शन को सबकॉन्शियसली हाई प्रेशर एनवायरनमेंट की तरह प्रोसेस करते हैं। ये एंजाइटी हमेशा डर की तरह महसूस नहीं होती। कई बार ये सिर्फ हल्की थकान होती है, हल्की घबराहट, या वो अजीब सी फीलिंग कि अभी बात करने की एनर्जी नहीं है। न्यूरोसाइंस की लैंग्वेज में कहें तो कुछ लोगों का ब्रेन सोशल अनप्रेडिक्टेबिलिटी के प्रति ज्यादा सेंसिटिव होता है। उनका नर्वस सिस्टम लगातार माइक्रो सिग्नल स्कैन करता रहता है। आवाज का टोन, साइलेंस का मतलब, जवाब देने की स्पीड, सामने वाले की इमोशनल स्टेट। और फोन कॉल में ये सब सिग्नल्स बहुत कॉन्डेंस्ड फॉर्म में आते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग कॉल खत्म होने के बाद भी मेंटली एग्जॉस्टेड महसूस करते हैं, भले ही बातचीत सामान्य ही क्यों न रही हो। लेकिन ये पैटर्न अचानक पैदा नहीं होता। अक्सर इसकी जड़ें बहुत पहले की एक्सपीरियंसेस में होती हैं। ऐसे घर जहां इमोशंस अनप्रेडिक्टेबल थे, जहां हर बातचीत के पीछे टेंशन छुपी होती थी, जहां फोन बजना कभी कभी अच्छी खबर नहीं, स्ट्रेस का संकेत होता था। कई लोग ऐसे माहौल में बड़े होते हैं जहां उन्हें लगातार अपने शब्दों को लेकर सतर्क रहना पड़ता है। गलत टोन, गलत जवाब, गलत टाइमिंग। धीरे धीरे उनका नर्वस सिस्टम रियल टाइम बातचीत को केयरफुल मोड में प्रोसेस करने लगता है। फिर एक समय आता है जब वे कॉन्शियसली नहीं, ऑटोमेटिकली कॉल्स अवॉइड करने लगते हैं। कुछ लोगों के लिए ये इमोशनल सेल्फ प्रोटेक्शन बन जाता है, कुछ के लिए कंट्रोल बनाए रखने का तरीका, और कुछ के लिए अपनी मेंटल एनर्जी बचाने का। इसका मतलब ये नहीं कि वे लोगों से प्यार नहीं करते। कई बार सच इसका उल्टा होता है। कॉल अवॉइड करने वाले लोग अक्सर इमोशनली बहुत अवेयर होते हैं। वे बातचीत को हल्के में नहीं लेते, वे हर इंटरैक्शन को महसूस करते हैं, और शायद इसी वजह से वे हर समय अवेलेबल नहीं रह पाते। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है, फोन कॉल्स पसंद करना भी गलत नहीं, उन्हें अवॉइड करना भी गलत नहीं। कुछ लोग आवाज में कनेक्शन महसूस करते हैं, कुछ लोग साइलेंस और स्पेस में। कोई तरीका सुपीरियर नहीं है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम्स अलग अलग तरह से वायर्ड होते हैं। समस्या तब शुरू होती है जब सोसाइटी हर बिहेवियर को पर्सनालिटी फ्लॉ बना देती है। अगर कोई जल्दी रिप्लाई न करे तो रूड, अगर कोई कॉल न उठाए तो केयरलेस, जबकि कई बार सामने वाला इंसान बस इमोशनली रेगुलेटेड रहने की कोशिश कर रहा होता है। और इस पैटर्न का एक पैराडॉक्स भी है। जो लोग फोन कॉल से बचते हैं, वही लोग
अक्सर डीप कॉन्वर्सेशंस के लिए सबसे ज्यादा कैपेबल होते हैं। वे शैलो इंटरैक्शन से जल्दी थक जाते हैं, लेकिन मीनिंगफुल कनेक्शन को बहुत गहराई से महसूस करते हैं। उन्हें अक्सर इंस्टेंट रिस्पॉन्स देने में डिफिकल्टी होती है, लेकिन जब वे खुलते हैं तो पूरी ईमानदारी से खुलते हैं। उनके भीतर कनेक्शन की कमी नहीं होती, बल्कि कई बार सेंसिटिविटी ज्यादा होती है। लेकिन इस सेंसिटिविटी की एक क्वाइट कॉस्ट भी होती है। वे कई बार गिल्ट महसूस करते हैं, मिस्ड कॉल्स देखकर, लोगों को इंतजार करवाने पर, या सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका सोशल रिदम दुनिया के बाकी लोगों से थोड़ा अलग है। और धीरे धीरे वे खुद को गलत समझने लगते हैं, जैसे उनमें कुछ टूट गया हो, जैसे उन्हें नॉर्मल होना चाहिए था। लेकिन शायद उनका नर्वस सिस्टम बस अलग तरह से दुनिया को प्रोसेस करता है। शायद उनका दिमाग इंटरैक्शन को सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं, इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह महसूस करता है। और अगर ऐसा है तो उनका अनुभव अचानक थोड़ा ज्यादा समझ में आने लगता है। हर इंसान इंटिमेसी को एक ही तरीके से हैंडल नहीं करता। कुछ लोग आवाज में सुरक्षित महसूस करते हैं, कुछ लोग दूरी में, कुछ लोग जवाब देने से पहले अपने भीतर थोड़ी शांति ढूंढते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि वे कोल्ड हैं। कई बार इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि वे भीतर से बहुत ज्यादा महसूस करते हैं। तो अगर फोन की घंटी कभी कभी आपके भीतर अजीब सी बेचैनी पैदा करती है, अगर आप कई बार जवाब देना चाहते हुए भी खुद को रुकता हुआ पाते हैं, तो शायद ये सिर्फ फोन पसंद न होना नहीं है। शायद आपका नर्वस सिस्टम बहुत समय से अपने तरीके से आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और शायद आप उतने स्ट्रेंज नहीं हैं जितना आपने खुद को समझ लिया था। कुछ बिहेवियर्स शोर नहीं करते, वे बस क्वाइटली हमारे अंदर रहते हैं, जब तक कोई पहली बार उन्हें सही शब्दों में समझा न दे। और इंसान की साइकोलॉजी में ऐसे कई पैटर्न्स होते हैं जो बाहर से छोटे दिखते हैं, लेकिन भीतर पूरी इमोशनल हिस्ट्री छुपाए होते हैं। अगर ये एहसास आपके भीतर कहीं गूंजा हो, तो शायद आपके बारे में अभी और भी बहुत कुछ है जिसे आपने सिर्फ आदत समझ रखा है। और अगर आपको ऐसा लगा हो कि किसी ने पहली बार आपके भीतर की उस अनकही आवाज को सच में सुना है, तो शायद ये सफर यही खत्म नहीं होता। इंसान के मन और उसकी आदतों की ऐसी कई गहरी परतें हैं जिन्हें हम साथ मिलकर धीरे धीरे समझ सकते हैं, बिना जजमेंट के, बिना शोर के। और जब भी आपको इस सफर में फिर आगे बढ़ने का मन करे, हम फिर मिलेंगे एक नई समझ के साथ, और शायद अपने ही भीतर छुपे किसी नए एहसास के साथ।